हर इंसान यह चाहता है कि वो अपने जीवन में केवल अच्छा कर्म ही करे और बुरे कर्मों से दूर रहे। माता पिता, बड़े बूढ़े और साधु संत हमें यही ज्ञान देते हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म करो ताकि उसका फल भी आपको अच्छा ही मिले। वो हमें यह भी समझाते हैं कि यदि इंसान अपने जीवन काल के दौरान बुरे कर्म करता है तो उसे अपने कर्मों का फल भी बुरा ही मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। ज्यादातर इंसान को कर्म और प्रतिकर्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ज्यादातर जिसे कर्म मानते हैं वो कर्म नहीं बल्कि प्रतिकर्म होता है। अब चलिए हम उसे उदाहरण स्वरूप देखें तो यदि कोई इंसान हमें बिना वजह गाली दे तो सामने हम भी क्रोध में आकर उसे गाली देते हैं। फिर हम मन ही मन सोचकर अफसोस करते हैं कि अरे रे, क्रोध में आकर हमसे कितना बड़ा पाप हो गया या फिर हमसे बुरा कर्म हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सामने वाला इंसान आपको बिना वजह गालियां दे तो उसके लिए बेशक ऐसा करना पाप है या फिर बुरा कर्म है, लेकिन हमने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सामने वाले इंसान को जो गालियां दी उसे प्रतिकर्म माना जाता है। यदि कोई इंसान हमें स्टेज पर बुलाकर गले में हार पहनाकर हमारा बहुमान करे तो बदले में हम भी हाथ में माइक पकड़कर उस इंसान की प्रशंसा करते हैं और उस अनजान इंसान के लिए इतने अच्छे शब्द बोलते हैं जो कभी हमने अपने माता पिता के लिए भी ना बोले हो। हमारा बहुमान करने वाले इंसान के लिए अच्छे शब्द बोलकर तारीफों के पुल बांधना हकीकत में हमारा कर्म नहीं बल्कि प्रतिकर्म है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे, जैसे कि हम जो करते हैं वो सब प्रतिकर्म है, तो फिर कर्म किसे कहते हैं? कर्म कैसे किया जाता है? क्या प्रतिकर्म की गिनती भगवान करते हैं? क्या प्रतिकर्म का फल मिलता है? तो चलिए मैं आपके इन सवालों का भी उत्तर दे देता हूँ। कर्म मतलब अपनी बुद्धि और समझ से किया गया अच्छा या बुरा कार्य जिसको करने के लिए आपके मन ने आपको विवश किया हो। ऐसा कार्य जो आप अपनी मर्जी से करते हो। चलिए इसे उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है और वो मन ही मन सोचकर अपनी इच्छा से अपना पैसा दान करता है तो यह उसके खुद का फैसला हुआ जिसे अच्छा कर्म माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई इंसान पैसे कमाने के लिए सब कुछ सोच समझकर अपनी इच्छा से लोगों के साथ बेईमानी करता है और लोगों के पैसे लूटता है तो उसे बुरा कर्म माना जाता है। प्रतिकर्म मतलब किसी की प्रेरणा से या किसी के कहने पर किया गया अच्छा या बुरा कार्य। ऐसा कार्य जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या फिर किसी के कहने पर करते हैं। तो चलिए इसे भी उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो यह सोचता है कि मैं बहुत सारा पैसा दान में देकर दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, या फिर सामने वाले बंगले में रहने वाले इंसान ने 2 करोड़ का दान मंदिर में दिया है तो मैं उससे ज्यादा 5 करोड़ का दान दूंगा क्योंकि मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ। ऐसा सोचकर दान करने वाला कार्य अच्छा प्रतिकर्म माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई इंसान पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे को देखकर बेईमानी करता है या फिर किसी दूसरे के कहने पर लोगों के पैसे लूटकर अय्यासी करता है तो वह उसका बुरा प्रतिकर्म माना जाएगा। एक और बात, मजबूरी में किया गया हर कार्य भी प्रतिकर्म ही माना जाता है। आशा करता हूँ कि आपको कर्म और प्रतिकर्म के बारे में समझ आ गया होगा और आप यह भी समझ गए होंगे कि आज तक आपने अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं वो कर्म थे या प्रतिकर्म। यदि आप प्रतिकर्म करके यह सोच रहे हैं कि आपने बहुत ही बड़ा अच्छा या बुरा कर्म कर लिया है तो आपको समझना चाहिए कि
क्योंकि भगवान की नज़रों में प्रतिकर्मों की गिनती नहीं होती। भगवान सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन इंसान अपने प्रतिकर्मों को भी कर्म मानकर भगवान से फल की आशा रखता है और फल ना मिलने पर कभी कभी भगवान को भी मन ही मन कोसता है, जो गलत बात है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।